साथियों, मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube परिवार तिरुपति क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आप सभी के लिए भाई बहुत बहुत हार्दिक गलत है तो भैया आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो क्या है मैं बता दूं। BSF हेड कांस्टेबल ASI स्टेनो यानी कि इसका एग्जाम रुका हुआ है ना, एग्जाम रुका हुआ है। तो बहुत से लोगों को मेरे पास मैसेज आ रहे हैं भाई, कोई पूछ रहा है मुझसे सर इसका सिलेबस क्या रहेगा। किसी के मैसेज आ रहे हैं सर जी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। कोई पूछ रहा है सर जी एग्जाम कब होगा। कोई पूछ रहा है सर जी तैयारी कैसे करें। कोई ये पूछ रहा है सर जी एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। कोई पूछ रहा है सर जी एग्जाम क्यों नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त इन सभी सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं, सभी सवालों का जवाब। और ये जो एग्जाम क्यों नहीं हुआ इसका विद प्रूफ आपको ये बताऊंगा। एग्जाम क्यों नहीं हुआ है, क्यों रुका हुआ है और एग्जाम कब होने की संभावना है, ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। बस 5 मिनट का समय तुमसे ये मांग रहा हूं मेरे दोस्त। 5 मिनट मेरे साथ रहिए, 5 मिनट बस। 5 मिनट में ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम कब होगा, क्यों नहीं हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त। चलो भैया मेरे दोस्त चलते हैं। एक बार भैया हम डिस्कस कर लें वैकेंसी के बारे में। हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी मेरी कितनी, 311। ASI की वैकेंसी आई थी 12। कुल मिला के वैकेंसी थी मेरी 323। अब मेरे दोस्त मैं बता दूं जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाली जो वैकेंसी है उन वैकेंसी का 10 गुना बच्चे पास होंगे। वैकेंसी का 10 गुना बच्चा पास होंगे। जो अब रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आया था इसका जो फिजिकल वाला 10 गुने बालक, उससे आगे मेरे दोस्त इसका ASI वाला इसमें 30 गुने बच्चे लिए जाएंगे। जो वैकेंसी उसके 30 गुने बच्चे, ठीक है मेरे दोस्त। चलो आगे चलते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्लियर करेंगे सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मेरे दोस्त सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। भैया सबसे पहले मैथ्स, इसका मतलब मेरे दोस्त मैथ के 20 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। मैथ के 20 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और ये 20 क्वेश्चन अपने 20 ही नंबर्स के रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। ये 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन। उसके बाद भैया रीजनिंग आ गई। रीजनिंग के भी मेरे दोस्त 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन, और ये भी सेम 20 नंबर के आएंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश, भैया ये तुम्हारी ऑप्शनल है। जिसे हिंदी करनी है वो हिंदी करिए, जिसे अंग्रेजी करनी है वो अंग्रेजी करिए। इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे 20 क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं मेरे दोस्त GK GS या इसे बोल रहे हम क्लेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है भाई, जिसे जाना जा रहा है क्लेरिकल एप्टीट्यूड। लेकिन मेरे दोस्त एक बात बता दूं, क्लेरिकल एप्टीट्यूड के नाम पर उसमें GK GS और करंट के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्त, करंट के क्वेश्चन। तो इन तीनों चारों से मिलाकर 20 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी मेरे रहेंगे 20 मार्क्स के। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर नॉलेज। तो मेरे दोस्त कंप्यूटर की तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज आएगी कंप्यूटर की। उसके 20 क्वेश्चन होंगे, वो भी होंगे मेरे 20 मार्क्स के, ठीक है मेरे दोस्त। इससे आगे चले मेरे दोस्त, टोटल क्वेश्चन हो गए मेरे ये 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं मेरे 100 मार्क्स के, यानी कि 100 मार्क्स का टोटल होगा मेरे दोस्त, 100 मार्क्स का, ठीक। अब आगे आ जाओ मेरे दोस्त, अगला पॉइंट क्लियर करते हैं। अगला पॉइंट है मेरा कि भैया ये पूछ रहे थे नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो मैं बता दूं भैया इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी मेरे दोस्त, ये बता दूं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद आ जाओ मेरे दोस्त, ऑनलाइन होगा एग्जाम या ऑफलाइन। मेरे दोस्त मोड क्या रहेगा एग्जाम का, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो मैं बता दूं एग्जाम मेरे दोस्त ऑफलाइन होने वाला है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। अब मैं बता दूं मेरे दोस्त, जो 12 मार्च को एग्जाम होने वाला था भैया मेरे दोस्त, 12 मार्च को जो एग्जाम होने वाला था वो नहीं हुआ है ना। क्यों नहीं हुआ है मैं सारी बात बताऊंगा। वो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। 12 मार्च को एग्जाम होने वाला था, वो क्यों नहीं हुआ। देखो विद प्रूफ के साथ मैं बता दूं, जो 28 फरवरी को एक नोटिस आया था और जो फिजिकल वाला रिजल्ट आया था उसमें एक रोल नंबर की जगह पर दूसरा रोल नंबर रीड कर लिया गया था, जिसे मैं आपको दिखा दूं मेरे दोस्त एक बार। ये नोटिस आया था मेरे दोस्त, ये तैयार किया गया था मेरा 13 मार्च को। ये नोटिस 13 मार्च को BSF वालों ने ये नोटिस तैयार किया। 14 मार्च को यानी कि कल रात ये नोटिस साइट पर डाला है, साइट पर डाला है। तो एक बार इसे पढ़ के देखिए। मैं केवल वो बता रहा हूं जिस वजह से ये रिजल्ट रुका हुआ था मेरे दोस्त। कोई रोल नंबर था ये 12 13 88 30, इसकी जगह पे जो रीड कर लिया गया था 12 13 88 39,
ये रोल नंबर रीड कर लिया गया था, उसकी वजह से थोड़ी सी रिजल्ट में परेशानी आई हुई थी, वो परेशानी दूर करने के लिए ये नोटिस आया है और उस रोल नंबर को चेंज किया गया रिजल्ट में। बाकी मेरे दोस्त रेस्ट पोर्शन ऑफ द अपेंडिक्स ए अटैच्ड विद द बीएसएफ नोटेड डेटेड 28 फरवरी 2022 विल रिमेन अनचेंज। इससे अलग जो भी पार्ट है बिल्कुल भी अनचेंज है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। जो परिवर्तन होना था केवल एक रोल नंबर में परिवर्तन होना था, जो भैया किसी छात्र का रोल नंबर था, क्या था मेरे दोस्त 12 13 88 30, उसको रीड कर लिया गया था 12 13 88 39। अब वो सही करेक्शन हो गया मेरे दोस्त, इसी वजह से एग्जाम रुका हुआ है। इस नोटिस को देखकर हम ये तो जरूर कह ही सकते हैं मेरे दोस्त कि भर्ती पर काम चल रहा है, बीएसएफ वाले लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है कार्यवाही चल रही है। ठीक है मेरे दोस्त, आ जाओ वहीं पे लौटकर अगले पॉइंट पे चलते हैं। एग्जाम कब होने की संभावना है मेरे दोस्त, एग्जाम कब होने की संभावना है तो मैं आपको बता दूं। देखो ऐसा नहीं है कि मार्च में एग्जाम, मार्च में होने की संभावना हम मान लेते कि मार्च में एग्जाम हो जाता। अब मार्च आज हो चुकी है मेरी 15 मार्च, कम से कम ये मान के चलो 20 दिन पहले या 15 दिन पहले तो कोई ना कोई नोटिस हमें मिल जाता है, एडमिट कार्ड आ जाते कि हाँ एग्जाम उस तारीख को होने वाला है। लेकिन मेरे दोस्त 15-20 दिन पहले तो आने वाला नोटिस हमें ये बताता, लेकिन भैया मार्च में तो 15 ही दिन रह गए, 15 दिन में तो मुझे नहीं लग रहा कि एडमिट कार्ड आके और एग्जाम भी हो जाए। तो मैं ये कहूंगा भैया मार्च में तो एग्जाम बिल्कुल आपका होने वाला नहीं है, यानी कि मैं कह सकता हूं होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। होने को हो सकता है लेकिन संभावना मुझे नहीं लग रही कि मार्च में आपका एग्जाम हो जाए। उसके बाद बात करें अप्रैल मंथ की, तो भैया अप्रैल में मुझे नहीं लग रहा पहले 2 वीक में आपका एग्जाम हो जाए, है ना। अब बात आती है तीसरे या चौथे वीक की, तो भैया मैं आपको केवल ये बताऊंगा अप्रैल के 3rd वीक में या फिर मेरे दोस्त 4th वीक में, 3rd वीक में या 4th वीक में एग्जाम होने की संभावना है पूरी से पूरी। अप्रैल के 3rd वीक या 4th वीक में संभावना है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं लेकिन संभावना है। ठीक है मेरे दोस्त। अब भैया एक पॉइंट रह गया था, एग्जाम की तैयारी कैसे करें मेरे दोस्त। ये जो पॉइंट थे एग्जाम की तैयारी कैसे करें, एग्जाम की तैयारी कैसे करें वो डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त हम। अब भैया कोई भी एग्जाम देने अगर जा रहे हो, कोई भी एग्जाम देने अगर आप जा रहे हो तो मेरे दोस्त ध्यान रखो उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है हमारी प्रैक्टिस। जिस बंदे ने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी उसको भैया उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन पेपर करने की, टाइम मैनेज करने की। ठीक है, तो भैया मैं बता रहा हूं कम से कम आपको कोई भी पेपर देने से पहले कम से कम 40 प्रैक्टिस सेट आपको देने पड़ेंगे, कम से कम 40 प्रैक्टिस। तो मैं नहीं कह रहा कि 40 ही लगा के जाओ, 40 ना लगाओ तो कम से कम 20 तो आप जरूर लगा के जाना। ठीक है मेरे दोस्त, किसी भी पेपर को देने से पहले आप एक बार देख लेना, आजमा के देख लेना, कोई भी पेपर देने जाओ तो 40 प्रैक्टिस सेट जरूर लगा के जाना, तब देखना अपना रिजल्ट क्या रहता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो भैया प्रैक्टिस में जुट जाओ। एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मत करो, एग्जाम की चिंता बिल्कुल मत करो कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। भैया अपनी तैयारी बनाए रखो, हमें केवल और केवल अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। एग्जाम तो हो जाएगा 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें समय मिल रहा है तो मेरे दोस्त इसका फायदा तुम्हें उठाना होगा और उठाओ। समय मिल रहा है इसका फायदा उठाओ, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मेरे दोस्त मैं बता दूं एक बार प्रैक्टिस के लिए, अगर मेरे दोस्त किसी को हिंदी की अगर प्रैक्टिस करनी है, हिंदी की प्रैक्टिस करनी है तो मेरे दोस्त हमारे चैनल पे सुबह 8 बजे डेली क्लास चलती है लाइव हिंदी की, डेली लाइव हिंदी की क्लास चलती है मेरे दोस्त हिंदी की। तो वहां पे चाहो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो सुबह 8 बजे से आके, ठीक है, पूरी हिंदी की। अब मैं बता दूं शाम को 3 बजे, दोपहर 3 बजे हमारी क्लास चलती है। जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं हमारे प्रैक्टिस सेट चले वो सीआरपीएफ, बीएसएफ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यानी सभी के लिए कॉमन प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो भैया वहां आके आप मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथ की दोपहर को 3 बजे। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद मेरे दोस्त दोपहर में 12 बजे आपको मिलेगी मेरे दोस्त जीके जीएस या तुम्हारा कहें करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है, या जैसे कहें हम स्टैटिक जीके जैसे कहें, तो मेरे दोस्त जीके या जीएस या फिर मेरे दोस्त करंट, जीके जीएस या कहें करंट
तो भैया दोपहर में आके दोपहर 12 बजे देखना ना भूलें। करंट अफेयर जिसमें जीके, जीएस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं मेरे दोस्त। जितना भी समय मिल रहा है उसका फायदा उठाओ, तैयारी को अपनी बनाए रखो, ठीक है मेरे दोस्त। एग्जाम की चिंता बिल्कुल भी मत करो, एग्जाम हो जाएगा 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने, एग्जाम हो जाएगा। जितना समय मिल रहा है उसका बस फायदा उठाओ, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसी ही अपडेट्स के लिए मैं तुम्हें बता दूं, ऐसी ही किसी भी अपडेट्स के लिए भैया आप हमसे जुड़े रहिए। एग्जाम से संबंधित कोई भी नोटिस आएगा, कोई भी अपडेट आएगी, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं हर वक्त, ठीक है मेरे दोस्त। आप हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे दोस्त। आपके लिए हर तरह की अपडेट लेकर हम तैयार हैं, आपके सामने हाजिर होंगे भैया। अगली अपडेट सर, अगली जब कोई भी अपडेट आएगी तो आपके लिए लेकर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। जय हिंद मेरे दोस्त, जय भारत।